एल्बर्ट काउंटी, जॉर्जिया, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे है ये 19 फीट लंबा ग्रेनाइट स्ट्रक्चर। मज़ेदार बात तो ये है कि यह किसने बनाया और क्यों बनाया यह अब तक किसी को नहीं पता। ये स्ट्रक्चर का नाम है जॉर्जिया गाइडस्टोन्स और ये ग्रेनाइट से बना हुआ बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंट है जो सपोर्ट करता है डीपॉपुलेशन और इंटरनेशनलिज्म जैसे टॉपिक्स को। आज हम डिस्कस करेंगे जॉर्जिया गाइडस्टोन्स और डीपॉपुलेशन के बारे में। मैं हूं पीयूष भागवत एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लेजेंड्स। 1979 एल्बर्टॉन ग्रेनाइट फिनिशिंग सेंटर, जॉर्जिया। यहाँ एक आदमी आता है रॉबर्ट सी क्रिश्चियन नाम का और वो वहाँ के ओनर को बताता है कि वो एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से आया है और उसे एक बहुत बड़ा ग्रेनाइट का स्ट्रक्चर बनाना है। वो ये भी बताता है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो एक कंपास और एक कैलेंडर के जैसे काम करना चाहिए। ये सुन के उस शॉप के ओनर को हंसी आ जाती है और उसे पागल बोलता है, बट उस आदमी ने अपने साथ पैसे भी लाए होते हैं और वो सारा का सारा पेमेंट वहीं पे कर देता है। आरसी क्रिश्चियन के हिसाब से वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से आया है वो ये स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 20 साल से प्लान कर रहे थे और वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एनोनिमस ही रहना चाहती है। और उसने ये भी बताया कि आरसी क्रिश्चियन उसका असली नाम है ही नहीं। पैसे मिलने के बाद एल्बर्टॉन ग्रेनाइट फिनिशिंग सेंटर ने वो स्ट्रक्चर जल्द से जल्द बना दिया और जहाँ बताया गया था वहाँ पे वो स्ट्रक्चर उन्होंने रख दिया। वो जो एरिया है पहले एक फार्मर को बिलोंग करता था, बट अब वो एरिया आरसी क्रिश्चियन ने उस फार्मर से खरीद लिया है। जॉर्जिया गाइडस्टोन्स की खास बात उन गाइडलाइंस में जो वहाँ पे लिखी गई है। ये 10 पॉइंट्स में लिखी गई है और 8 डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी गई है। ये है जॉर्जिया के 10 गाइडलाइंस और इनमें से सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है ये पहला वाला, जहाँ पे बोला गया है कि पॉपुलेशन को एटलीस्ट 50 करोड़ के अंदर ही रखो। बट अगर आरसी क्रिश्चियन उसका रियल नाम नहीं है तो फिर वो कौन है और वो क्या सच में इल्यूमिनाटी जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन से आया था? मॉन्यूमेंट के थोड़े वेस्ट में हमें और एक ग्रेनाइट का पत्थर मिलता है और वहाँ पे लिखा गया है कि ये स्ट्रक्चर किसने बनाया, कब बनाया, किसने इसकी पेमेंट की, सब कुछ लिखा है। वहाँ पे आरसी क्रिश्चियन भी लिखा है, बट ब्रैकेट में वहाँ पे लिखा है कि ये एक फॉल्स नेम है। उसमें बताया गया है कि कौन से डायरेक्शन में कौन सी लैंग्वेज है और उसके डायमेंशंस क्या है, वो कितने किलो का है और ऐसी सारी फिजिकल इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखी गई है। वहाँ पे एक और चीज़ हमें मिलती है, टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ ज़मीन के अंदर खोद के रखना और फिर कुछ सालों बाद उसे बाहर निकालना। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे भी ये लिखा गया है, बट कंफर्म नहीं है वो वहाँ पे होगी कि नहीं, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे वो डेट्स अभी भी ब्लैंक है। उस स्टोन पे उस मॉन्यूमेंट की एस्ट्रोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी लिखी गई है, जैसे कि उसके बीच के स्टोन से एक हमें होल मिलता है जिससे हम नॉर्थ स्टार देख सकते हैं। एक और होल मिलता है जहाँ से हम सन की एक किसी परफेक्ट दिन को पोजीशन वगैरह देख सकते हैं और एक होल है कैपस्टोन पे जो काम करता है एज अ कैलेंडर। इस मॉन्यूमेंट को लेकर बहुत से थियरीज बनाए गए हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये इल्यूमिनाटी से जुड़ा है, बहुत से लोग बोलते हैं कि इसमें ह्यूमैनिटी के लिए एक हिडन सीक्रेट मैसेज है। लाइक मार्क डाइस, ये 2008 से एक एक्टिविस्ट है। इनका मानना है कि ये स्ट्रक्चर जल्द से जल्द तोड़ दिया जाए, क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो है लोगों में सेंटिज्म डेवलप करता है और आरसी क्रिश्चियन लूसीफर सीक्रेट सोसाइटी से जुड़ा हो सकता है। जिनको सेंटिज्म नहीं पता उन्हें बता दो कि सेंटिज्म मतलब शैतान की पूजा करना, और लूसीफर सीक्रेट सोसाइटी में यही सब होता है। वो लोग लूसीफर नाम के किसी शैतान पे बिलीव करते हैं और वहाँ पे सारे डार्क प्रैक्टिसेस और कल्ट वगैरह होते रहते हैं। मार्क के हिसाब से ये मॉन्यूमेंट डेविल वर्शिपर्स और कल्ट परफॉर्मर्स के लोगों के लिए है। कल्ट मतलब a relatively small group of people having religious belief or practices regarded by others as strange or as imposing excessive control over member। मतलब जो भी डार्क प्रैक्टिसेस वगैरह लोग परफॉर्म करते हैं उन्हें कल्ट बोला जाता है। और एक थियरी ऐसी है कि ये मॉन्यूमेंट रोजी क्रूजन लोगों से जुड़ा हो सकता है और आरसी क्रिश्चियन का नाम हो सकता है रोज क्रॉस क्रिश्चियन या फिर क्रिश्चियन रोजी क्रूसेन, जो एक डॉक्टर थे और उनका दावा था कि उन्हें एक सीक्रेट विजडम मिली थी
और फिर उन्होंने उससे रोसीक्रूज़न नाम की सोसाइटी फॉर्म की। और एक पॉपुलर थियरी ऐसी है जो मुझे थोड़ी बिलीवेबल लगती है और थोड़ी सच लगती है। थियरी ऐसी है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बनाया गया था कोल्ड वॉर के टाइम में, जो चली थी ऑलमोस्ट 1947 टू 1991 में। तो हो सकता है आरसी क्रिश्चियन को लगा होगा कि इस वॉर में पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बहुत से लोग मारे जाएंगे, इसलिए उसने वहाँ पे लिखा कि एटलीस्ट 50 करोड़ लोग तो भी ज़िंदा रखो दुनिया में। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि आरसी क्रिश्चियन ने ये टूरिज़्म के लिए किया होगा, क्योंकि हर साल इस मॉन्यूमेंट को देखने के लिए ऑलमोस्ट 10,000 लोग आते हैं। बट मुझे नहीं लगता ये ऐसा कुछ है, क्योंकि अगर वो ये टूरिज़्म के लिए करता तो इसको एडवर्टाइज ज़रूर करता, क्योंकि वो अपने इतने सारे पैसे ऐसे फालतू में तो नहीं जाने देगा। To promote the area? I'm thinking probably not, just because there was no marketing done really after the Guidestones were erected. डीपॉपुलेशन, इसके बारे में बात करते हैं। तो डीपॉपुलेशन मतलब यूजलेस ईटर्स को हटा देना। ये चीज़ इल्यूमिनाती, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ऐसे बहुत सारे डार्क सोसाइटीज़ सपोर्ट करते हैं। यूजलेस ईटर मतलब ऐसे लोग जो ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं देते कंट्री को, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा अमीर नहीं है, ऐसे लोगों को कहा जाता है यूजलेस ईटर। ये जो टर्म है सबसे पहले नाज़ी में यूज़ की थी, नाज़ी जर्मनी में, उनके एक प्रोग्राम में जिसका नाम था T4 प्रोग्राम या फिर एक्शन T4। ये प्रोग्राम बेसिकली चला था ऑलमोस्ट 1939 टू 1945 तक, जिसका मेन मकसद था डिसेबल्ड और बूढ़े लोगों को स्लो पॉइजन से मार डालना। स्लो पॉइजन से लोगों को मारना या खाने में कुछ गड़बड़ करके लोगों को स्टेरलाइज कर देना, इसे बोला जाता है जीनोसिडल प्लान। लोग बोलते हैं कि ये जो काम है कुछ बड़े बड़े एग्री बिजनेसेस लाइक मॉन्सेंटो करते हैं अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स दुनिया में बेच के। जिन्हें मॉन्सेंटो नहीं पता उन्हें बता दूँ, ये बहुत बड़ी एग्रीकल्चर वाली कंपनी है जो अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स ऑलमोस्ट पूरे दुनिया में सप्लाई करती है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, इसे बिल गेट्स भी सपोर्ट करते हैं। उन्होंने खुद कहा था अपने इंटरव्यू में, मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि एड्स जैसी बीमारी लैब में तैयार की जा सकती है पॉपुलेशन को कम करने के लिए, और हो सकता है कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी भी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो डीपॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि क्या प्रॉब्लम है, अगर पॉपुलेशन कम हो रही है तो अच्छा ही तो है। आप में से भी बहुत से लोग इस चीज़ को सही मानेंगे, बट आपको इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता। अगर पॉपुलेशन कम हो गई इसका मतलब है कि लेस सोल्जर रहेंगे अपने पास, और इसका मतलब है कि सिक्योरिटी कम रहेगी। अपने पास ओवरऑल बिजनेसेस कम हो जाएंगे, जिससे पैसा भी कम आएगा। फार्मर्स कम होंगे, वर्कर्स कम होंगे, बहुत सी चीज़ें कम हो जाएगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पूरी की पूरी गवर्नमेंट सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। बट पीयूष, चाइना के पास फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी क्यों है? मीन्स वो भी तो एक टाइप से पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ही हुआ ना। तो हाँ, वो भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने जैसा ही है, बट उनके पास वो क्यों है, हमें उसे जानने के लिए उसकी हिस्ट्री देखनी होगी। माओ जेडोंग जो 1893 में जन्मे थे, वो चाइना के चेयरमैन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक के मेंबर थे। तो उन्होंने मजाक मजाक में चाइना के लोगों को इनकरेज किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, और यही एक ऐसा काम था जो सब ने बिना कोई सवाल किए कर दिया। और इसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा फास्टली ग्रो होने लगी, और 1960 के आसपास एक ऐसा टाइम आया कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई कि चाइना का पूरा फूड सिस्टम कोलैप्स हो गया। वो सब तक खाना नहीं पहुंचा पा रहे थे, उनके पास उतने इनफ क्रॉप्स या फार्मर्स नहीं थे। फिर चाइना ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई, बट ये इम्प्लीमेंट करने के बाद बहुत से लोगों ने लड़कों को एज उनका चाइल्ड ज़्यादा प्रेफर किया, जिसकी वजह से लड़कियों को वो लोग अबॉर्ट कर देते थे या फिर अडॉप्शन सेंटर में दे देते थे। 2015 में चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट की, जिसके हिसाब से अब वो 2 बच्चे रख सकते थे, इसीलिए लड़कियों के अबॉर्शन रेट कम हो गए। सो इन सब से हमें क्या पता चलता है? इन सब से हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट को पता है कि अगर बहुत से लोग कम हो गए तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
और उन्हें ये भी पता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को बैलेंस्ड पॉपुलेशन चाहिए। डी पॉपुलेशन सपोर्ट नहीं करती बहुत सी गवर्नमेंट, उन्हें बैलेंस्ड पॉपुलेशन चाहिए। और अगर गवर्नमेंट डीपॉपुलाइज करती भी है तो उसमें उन्हीं का बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि पावरफुल पीपल पावरफुल क्यों होता है? क्योंकि वो उनसे लेस पावरफुल पीपल को कंट्रोल कर सकता है, और अगर वही लोग नहीं रहे तो पावरफुल लोग का क्या फ़ायदा, राइट? सो आई थिंक कि अच्छी गवर्नमेंट कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकती। बट हु नोज़, इस दुनिया में कुछ डार्क सोसाइटीज़ है लाइक इल्यूमिनाती वगैरह, अगर एग्जिस्ट करते भी होंगे तो वो इस चीज़ को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और मैंने जो कहा था कि बिल गेट्स भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो वो डी पॉपुलेशन को नहीं, वो बैलेंस्ड पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं, जो मेरे हिसाब से बराबर ही है। बट इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, सो आई डोंट नो एनीथिंग। वैसे मैं तब से इल्यूमिनाती करे जा रहा हूँ। आखिर इल्यूमिनाती होता क्या है? आप ये वीडियो भी देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से। और आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।